अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मरीन मुद्दसिर और हमारे साथ आज जुड़े हैं सानिया मीर, जो कि कश्मीर के साथ साथ बाहर, जैसे कि हम बॉलीवुड की बात करेंगे, वहाँ पे भी फिल्मों में काम करती है। तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। जी सानिया जी, आप तो वैसे माशाल्लाह फेमस ही हो, तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे मीडिया में आके अपना नाम जमाया। स्टार्टिंग मैंने कश्मीर से की है। जैसे कश्मीर में मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, और फिर मैंने धीरे धीरे बॉलीवुड के साथ काम किया, नोटबुक मूवी की एंड लैला मजनू की, एंड ऐसे मेरा सफ़र चलता रहा। फिर मैं मुंबई चली गई एंड मुंबई में मुझे और प्रोजेक्ट्स मिले, और अभी मेरे जो दो प्रोजेक्ट्स मैंने बॉलीवुड उन पे बात करेंगे। पहले हम कश्मीर की ही बात करेंगे। हाँ जी। कश्मीर में आपने कितने सीरियल, मतलब सीरियल्स तो बहुत किया है, कोई ऐसा सीरियल बताइए जो आपकी याद, वो कहते हैं ना यादगार, तो उसके साथ यादें जुड़े हो आपकी, उस सीरियल के बारे में बताइए। सीरियल्स मैंने डीडी उर्दू के सीरियल्स तो काफ़ी किए, बट यादें मेरी जुड़ी हुई है वो ऐसा कोई सीरियल नहीं है। सब बहुत ही अच्छे सीरियल थे एंड मैं तब स्टार्टिंग में काम कर रही थी, और सब सीरियल से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड दैट्स इट। कश्मीर में ये टेबो है कि लड़कियां काम कर रही है मीडिया में, तो यहाँ तक कि अगर हम अपनी मीडिया की बात करेंगे, दूरदर्शन के साथ या कश्मीर का कोई भी प्रोग्राम हो, कम लड़कियां काम करती है। तो आपका क्या कहना है उन लड़कियों को जो एक्टिंग तो करती है? टिकटॉक पे तो वो 24/7 होती रहती थी, या हम इंस्टा की बात करेंगे, इंस्टा पे भी वो कच्चा बादाम वगैरह वो वीडियो चलते रहते हैं। उसके बगैर आपका क्या कहना है उन लड़कियों के लिए? See, acting is not easy. First of all, it's not a easy job. So आपके अंदर ये पहले पैदा होना चाहिए। ये जो है एक्टिंग एक कला है। जब आपके अंदर ये चीज़ें होगी ना, तभी आप। और फिर है टिकटॉक। टिकटॉक तो अभी सब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लिपसिंग करते हैं, किसी भी गाने पे ऐसे कर देंगे, हो गया। बट एक्टिंग इज़ नॉट लाइक दैट। जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट आती है, तो आपको कैरेक्टर पता चलता है ये कैरेक्टर है कौन, तो उसमें आपको घुसना पड़ता है, उस पर आप पे वर्क करना पड़ता है, और आपके डायलॉग्स कैसे हैं, आपकी भाषा बदलनी पड़ती है जो वो लड़की होती है। जैसे आपने करेक्टर की बात करी, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको। करेक्टर की बात, कभी आप किसी कश्मीरी सीरियल में किसी करेक्टर में घुसी हो और अपने अंदर कभी शाम को ख्याल आया कि नहीं यार 5 मिनट के लिए मैं, कोई भी करेक्टर हो आपका, तो उस बारे में बताइए। हाँ, बहुत बारी जो भी कश्मीर में मैंने प्लेस किए हैं एंड सीरियल्स किए हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। एंड पहले मैं स्क्रिप्ट लेती थी, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट मैं लेती थी एंड पढ़ती थी पूरी तो कहानी। हाँ, तो फिर मैं डायरेक्टर से पूछती थी, सर आप मुझे एक बात बोलो, ये लड़की कैसी है, आप मुझे बोलो। तो बोलता था कि ये लड़की ऐसी है, और मेरे दिमाग में जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी, मुझे समझ में आता था ये लड़की ऐसी है। तो फिर इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टर का ये होता था कंसेप्ट लड़की के बारे में, और मेरा जो होता था, फिर मैं उसके साथ लाइक देखती थी ये लड़की क्या करती होगी, इसका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। तो फिर एक बारी मैंने एक प्ले किया कश्मीर में, सरकार, और वो इतनी अमेजिंग स्टोरी थी। उस कैरेक्टर में मैं एकदम डूब गई, वो मैंने बहुत अच्छे से किया, और फिर उस पे लाइक काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे मिला। सरकार की ही बात करेंगे। सरकार में जो करेक्टर आपने निभाया था, कौन सा करेक्टर निभाया था आपने? उसमें वो जो लड़की होती थी विक्टिम, जिसके साथ ऐसा कुछ होता था, लाइक वो एक स्टोरी एक लड़की की थी, जो एक गरीब आपकी बेटी होती है, फिर उसकी शादी होती है एक अमीर फैमिली में, उसमें उसको फिर बोलते हैं यार तुम दहेज लाओ, तुम ये करो, एंड फाइनली उसके साथ बहुत कुछ होता है। फाइनली वो पागल हो जाती है। पागल होते होते वो दुनिया को बोलती है यार, मतलब लड़की है क्या, खिलौना है क्या। एक घर से निकाला, दूसरे घर में जब जाती है, वहाँ पे भी बोलती है तुम्हारा ये घर नहीं है, वो घर नहीं है, मेरा घर है कहाँ, मैं कहाँ की हूँ, मुझे कहाँ जाना है। सो दिस स्टोरी वाज अमेजिंग। अच्छा, जैसे कि हम आजकल हर एक लड़की को कहते हैं कि पराया माल या पराया धन, हाँ, जो वो पूरी स्टोरी उसी पे होगी। एग्जैक्टली। अपने माँ बाप तो उसको कहते हैं यार कहाँ पढ़ाना है इसको इतना, तो इसको पराये घर जाना है। Exactly. जब वो पराये घर में जाती है तो वहाँ पे उसको कहते हैं तो पराये घर से आई है, हाँ, थोड़ी अपनी बेटी है।
एग्जैक्टली वो किरदार आपने तो ये उसमें निभाया। मैसेज थी लोगों के लिए, मतलब अगर इस घर में भी जगह नहीं है, फिर दूसरे घर में भी जगह नहीं है, फिर बंदी जाए तो जाए कहाँ? लड़की के लिए कौन सा घर है? फिर वो अल्लाह से रो रो के बोलती है, या अल्लाह मुझे ये बता मेरा घर है कहाँ? एंड फाइनली शी डाई। ओह तो उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, बाप भी मर जाता है हार्ट अटैक से जब उसको ये पता चल जाता है कि बेटी का डिवोर्स हो गया। तो मतलब बहुत ही मतलब सैड स्टोरी है। जब वो मैंने किया लिटरली लाइक रियली में मैं वो लड़की बन गई थी, एंड फिर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। तो मुझे ऐसी स्क्रिप्ट्स पसंद है जिनमें स्टोरी हो, जिनमें करने के लिए कुछ हो। तो हाँ, इसी के रिगार्डिंग मैं एक बात बताऊंगी, जो अभी केरला स्टोरी आ रही है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ स्टोरी जिसमें एक मैसेज भी हो और कुछ करने को भी हो, चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग हो। जैसे कि आपने केरला वाली मूवी की बात की, केरला story। वो जब आप मुंबई गई, यहाँ पे तो कोविड था, कोविड के बाद इंसान वो क्या कहते हैं उसे, एक रुक सा गया सफ़र। हाँ, तो जब वो सफ़र आपका रुका तो घर में बहुत सी परेशानियाँ तो होती ही रहती है, टैबो आता है कि अब मैं करूँ क्या। तो उस दौरान आपने क्या किया कोविड के दौरान? बड़ी बात ये है कोविड के दौरान मैं मुंबई में ही थी, एंड मैं जब कश्मीर से निकली मुंबई का सफ़र तय करने की मैं कुछ काम करूँगी, एंड पूरी मुंबई ठप, और मैं एकदम फ्लैट में 2 रूम्स थे और एक किचन था। कश्मीर के घर तो बड़े होते हैं, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर जाओ, कभी बाहर जाओ। तो मुंबई में एकदम वो था, एंड मैं बोल रही थी क्या, लेकिन उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने खुद पे वर्क किया, एंड मुझ में क्या खामियां हैं। तो एक सेकंड, कोविड के दौरान आप पूरी मुंबई में थी, वो 6 मंथ्स थे या 3 मंथ्स थे, तो उन 3 मंथों का या 6 मंथ आपका गुजारा कैसे हुआ मुंबई में? क्योंकि रिच कंट्री है, रिच स्टेट है। Exactly. तो हाँ, वो सफ़र थोड़ा सा बता दीजिए हमें। हाँ, वो सफ़र मैं बताऊंगी। एक्चुअली ये कोई पुराना ज़माना नहीं है, सेविंग्स आपकी होती है, और ऑलरेडी मैंने कश्मीर में काम किया था, कुछ कमाया था, छोटा मोटा अमाउंट वो मैं लेके चली गई थी। एंड फैमिली मेरी माशाल्लाह अच्छी है, सपोर्टिंग है। तो और दूसरी बात, जैसे मैं वहाँ पे पहुँची मुझे कुछ कॉल्स आए जिनके साथ मैंने काम किया। साने क्या तुम मुंबई में हो? आई सेड यस सर। दे टेल क्यों ना हम एक स्टोरी कर रहे, तुम साइन करो। तो साइनिंग मैंने 2 अमाउंट किए, उससे मुझे काफ़ी अच्छी इनकम हुई। जो मैंने वो 2 प्रोजेक्ट साइन किए तो अच्छी खासा अमाउंट मुझे मिला, और मैं बैठ के खा रही थी। वो कहते हैं ना कि जिसको मतलब सपोर्ट हो घर से भी, उसको कोई नहीं रोकता है। Exactly. तो एज यूजुअल हम कहेंगे कि घर का सपोर्ट था। घर का सपोर्ट भी था, और इंसान खुद भी कमाना चाहिए, राइट? तो वो चीज़ सोसाइटी पे नज़र नहीं रखनी होती है इस चीज़ों में। वो इवन आपको अपने बाप पे नजर, इफ आपके मेरे अबू सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मामा टीचर है, भाई भी माशाल्लाह सब, लेकिन आपको ना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और मैं बचपन से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैंने जैसे 12th पास किया तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी घर पे, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा अपना पैसा आ जाए, तो मैं खुद ही कमाती थी। हाँ, माशाल्लाह घर वाले भी, बट आपके जहन में होना चाहिए यूथ को कि मैं कैसे कमाऊँ, मेरे अगर ये चीज़ें हैं मैं कैसे उनको फुलफिल करूँ, चाहे वो कुछ भी हो। ये शर्माना नहीं चाहिए। मैंने देखा है मुंबई में कुछ लोग लड़के स्टडी भी करते हैं और कैफेज में काम भी करते हैं। बरोबर। मतलब इतने इंटरेस्टिंग, इतने मेहनती लोग भी है दुनिया में, जो पढ़ते भी है, काम भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रात में भी काम करते हैं। तो सही बात है। आप मुंबई गई, सेटल हो गई, आपने फिल्मों में काम किया, अब जो आप कश्मीर वापस आ गई, क्या यहाँ पे वो सिनेमा होना चाहिए, वो फिल्म सिटी होनी चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली होनी चाहिए। यू नो वाई आई एम टेलिंग यू कि होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कुछ भी। लाइक जैसे मुंबई में है कि अगर आपने साइन किया तो आपको इतनी अमाउंट मिलती है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ होगी आप उस पर एक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे आर्टिस्ट का कुछ वैल्यू ही नहीं है, नथिंग। ना यहाँ पे पेपर साइन होता है, ना यहाँ पे कुछ होता है। मतलब मीडिया भी एकदम लाइक मीडिया भी उतना कैच नहीं कर पाती है, जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उन तक पहुँच नहीं पाते हैं।
तो बहुत ही एकदम सुन मामला है कश्मीर में, आई कैन एक्टिंग के मामले में एक्टिंग के और मामले में। आर्टिस्टों के मामले में। हाँ ये बात है। तो बहुत एक्चुअली यहाँ पे industry होनी मैं ये चाहिए। कहूँगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, दैट इज़ वाई कि हमारा जो कौम है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, हाँ। वो पीछे है। बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो क्योंकि जैसे आप किसी आप अगर डॉक्टर बन जाते हो तो गवर्नमेंट आपके पीछे होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, उसका कोई पेपर वर्क नहीं है ना कुछ, जो एक्टर के जो अपनी चीज़ें होती है आप फिर बोल नहीं सकते हो ये कहाँ है वो कहाँ है। सो नखरे होते हैं एक्टर्स के। एक्टर इज नॉट लाइक, वो भी बेचारा एक्टर इतना मेहनत करता है, इतना हाँ, इस पे मुझे बात याद आ गई 2011 अगर हम बात करेंगे, 12-13 जिसमें आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया, वही 13 होगा, 13-14 होगा। एग्जैक्टली। तो उस टाइम तो कश्मीर में काम था, छोटा मोटा ही काम था, मगर काम था। और वो जो नखरे नाज थे एक्टर के, उस टाइम के नखरे और इस टाइम का आर्टिस्ट अगर आपको मिलेगा, उस टाइम का आर्टिस्ट अगर आपको इस वक्त मिलेगा, तो आपको पहचान होगी ही इज एक्टर और कुछ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे लाइक आई थिंक इंडस्ट्री होना ज़रूरी है, तभी एक आर्टिस्ट को बूस्ट मिलता है, तभी वो खुद को 100 चीज़ें होती है, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको उतना नहीं मिल रहा है तो मुझे आप बोलिए कश्मीर का आर्टिस्ट बेचारा कहाँ से लाएगा, वो क्या करेगा। तो आप ऐसे ही पब्लिकली नहीं चल सकते हो, यू कैन नॉट गो एनीवेयर लाइक ऐसे ही। तो आपको उतना वो सब रखना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे उतना कुछ हो नहीं रहा है तो कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल और बाहर स्ट्रगल करना भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत। मुंबई जाना बहुत इजी नहीं है, वहाँ पे आपको 40,000-30,000 रेंट देना पड़ता है घर का पर मंथ। एंड फिर आप जिम जाओ, फिर आप डांस क्लासेस जाओ, फिर आप अपना डाइट वाला खाना खाओ। आपको हर कोई खाना नहीं खाना है, ठीक है, आपको अपनी डाइट, अपने फिजिक पे ध्यान देना है। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा बोलता है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, दैट्स इट। तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, हाँ। अगर उनके लिए कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट, मतलब मैं क्या कहूँगा कि प्रोजेक्ट आ जाए कश्मीर के लिए और कश्मीर में ही, तो आप उन लोगों को क्या कहोगे, करो कि नहीं करो? ऑब्वियसली करना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि छोटी छोटी सीढ़ी ही चढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं काम को छोटा बड़ा नहीं बोलती हूँ, बट प्लेटफॉर्म मैटर काम करता काम है। हाँ, एक्टर एक्टर है, एक्टर हाँ, को किसी भी सांचे तो में डालो, मैंने एक्टिंग करनी है। कश्मीर से ही स्टार्ट किया, तो अब जाके मुंबई में लोग जानते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अगर किसी को भी कुछ काम मिल रहा है, डू इट, लेकिन ईमानदारी से। तो एक लास्ट बात, आपकी अपकमिंग मूवीज है कौन कौन सी है और कब वो रिलीज होंगी और कहाँ OTT पे है? अभी वो तो ऑब्वियसली पर्दे पे ही आएगी, बिग स्क्रीन पे आ जाएगी। तो एक तो है द केरला स्टोरी, जिसमें आदा शर्मा है, एंड दूसरी है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। 2 मूवीज है जो अभी आने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये 2 प्रोजेक्ट्स मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। एंड पंजाबी गाने 2 भी आने वाले हैं मेरे। यस, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।